So let me discuss F block elements. देखो बेटा, F ब्लॉक में हमारे पास दो सीरीज होती है, ठीक। वन सीरीज विच स्टार्ट्स फ्रॉम दैट ऑफ सीरियम एंड एंड्स एट ल्यूटेशियम। इस पर्टिकुलर में हमारे पास क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। सो फर्स्ट सीरीज इज सीरियम टू ल्यूटेशियम। इसमें प्रोग्रेसिवली 4F भरते चले जाते हैं बेटा, ठीक। इसमें 4F भरते हैं और इसके बाद हमारे पास आती है 58 से लेके सीरियम इज एट 58 एंड ल्यूटेशियम इज एट 71। ये पहली सीरीज है, ठीक। बिकॉज दिस इज आफ्टर लेंथेनम, तो पहले इससे 57, देन हम उससे निकाल करके एलिमेंट जो है वो सीरियम से ल्यूटेशियम F ब्लॉक में रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर F ऑर्बिटल्स में जाता है पहले, ठीक। और फिर ल्यूटेशियम के बाद 72 अगेन मूव्स टू D ब्लॉक, 72 अगेन मूव्स टू D ब्लॉक। इसी तरह से हमारे को आफ्टर लेंथेनम होने की वजह से, लेंथेनम के बाद हो जाने की वजह से दे आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स। इनको हम लैंथेनाइड्स का नाम देते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स आफ्टर लेंथेनम। या फिर कई लोग इसको लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। और रही बात एक दूसरी सीरीज जो कि एक्टिनियम से, एक्टिनियम के बाद हम थोरियम को बाहर निकालते हैं, दैट इज 90, एक्टिनियम इज एट 89, देन 90 से लेकर के लॉरेंसियम LW 103 तक, इसमें हमारे पास 5F प्रोग्रेसिवली भरता चला जाता है बेटा, ठीक। तो क्योंकि बाद में बाहर निकाल के रखे गए, सो दे आर डेफिनेटली एक्टिनाइड्स। इसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं या फिर एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, या फिर एक्टिनॉइड्स बोलते हैं बेटा। देखो बच्चे, F ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है N-2, F1 to 14, N-1, D 0 और 1 और NS2, ठीक है जी। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है N-2 F1 to 14, ठीक, और N-1 D 0 to 1 एंड NS2। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। सो दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गई बात। अब इसमें मैंने कहा कि 4F भरेंगे, ठीक। देखो वैसे तो D में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रहता है, बट वेयरएवर देयर इज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन यानी D स्टेबल होता हो, यानी F ऑर्बिटल स्टेबल हो जाता हो, ठीक। ऐसे केस में D से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। जनरली तो हमारे पास D1 रहता है, बट जैसे मान लो F में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया जाए तो 6 से 7 और वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो उस समय आपका D का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो F में शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो ऐसी जगह पे आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है बेटा। D0 वाली हमेशा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती है पुत्र। तो उम्मीद करता हूं पहली बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब रही बात, इसमें सबसे पहले हम लैंथेनाइड्स के बारे में बात करेंगे। ज्यादा हम बात ही एक्चुअली लैंथेनाइड्स के बारे में करेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है ज्यादा एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ने की, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती एक्टिनॉइड्स की, क्योंकि एक्टिनॉइड्स में क्या होता है कि थोरियम के बाद दो एलिमेंट छोड़ करके यूरेनियम आता है। यूरेनियम 92 है, ठीक। 92 के बाद के जो एलिमेंट है वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं, दे ऑल आर मैन मेड, दे ऑल आर मैन मेड। ये नेचुरली फाउंड नहीं होते। इसमें हमारे पास क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन से इसको बनाया जाता है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एक बड़े न्यूक्लियस पे हमने फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को फेंका, ठीक। उससे क्या
बड़ा न्यूक्लियस है, टूट के कई बार उसके अंदर से कोई नया एलिमेंट निकल जाता है, इसको हम स्पेलेशन रिएक्शन बोलते हैं वैसे बेसिकली। ठीक, क्या स्पेलेशन रिएक्शंस। अगर एक बड़ा न्यूक्लियस चिप्स में टूट जाए तो उसको स्पेलेशन रिएक्शन बोलते हैं, उससे कई बार नए एलिमेंट बनते हैं। और 92 के बाद ये मैन मेड है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है थोड़ी सी इरेगुलर सी रहती हैं। ठीक, कई इसमें से ज्यादातर एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसमें से ज्यादातर एलिमेंट्स मैक्सिमम आर रेडियो एक्टिव, मैक्सिमम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्योंकि मैक्सिमम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन रहती है, और यही वजह रहती है कि हम ज्यादा इसकी स्टडी नहीं करते। हाँ, इसका कंपैरिजन जरूर आपको करवाऊंगा, मैं हर तरह से बता जरूर दूंगा कि कैसे होते हैं एक्टिनाइड्स और कैसे होते हैं लैंथेनाइड, वो मैं आपको करवा देता हूं। ठीक, सो एज इसकी प्रॉपर्टीज जो है they're quite difficult to understand because में चेंज हो जाता है, इस वजह से इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हम। हमारी मेन स्टडी लैंथेनाइड्स की होती है। तो चलिए पहले हम बारी बारी से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, लैंथेनाइड की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, देखो बच्चे, लैंथेनाइड्स में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो लैंथेनाइड की सबसे पहली बात हमारे पास आएगी लैंथेनाइड्स में, लैंथेनाइड्स। ठीक, यानी आफ्टर लैंथेनम, आफ्टर लैंथेनम। तो लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको बताया है कि इसमें क्या भरता है, इसमें आपका 4f भरता है। तो ऑब्वियसली जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगोगे तो 4f1 to 14, ठीक, 5d 0 और 1, 6s2, ये लैंथेनाइड्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा। ठीक है जी। अब लैंथेनाइड जो होते हैं इसमें सबसे पहली बात जो है वो है इसकी फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस कि फिजिकली कैसे दिखाई देते हैं, फिजिकल स्टेट कैसी होती है। देखो बेटा, सिल्वरी व्हाइट सॉलिड, हम ये बोलते हैं सिल्वरी व्हाइट मेटल्स होते हैं, दे आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स, सिल्वरी व्हाइट मेटल्स। ठीक, व्हाइट मेटल्स, ठीक, सिल्वरी व्हाइट मेटल है, एंड दे हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी बहुत ज्यादा इसको हम पीट नहीं सकते, इसकी वो हम वो नहीं बना सकते, तारे नहीं बना सकते, शीट्स नहीं बना। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो इसकी लो होती है बेटा। ठीक, सिल्वरी व्हाइट मेटल विद लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो कि होते ही है। ठीक, दे सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे टर्न ग्रे और टार्निश, tarnish in the presence of air, tarnish in presence of air, in atmosphere, एटमॉस्फेयर में पड़े पड़े ये हो जाते हैं, यानी सिल्वरी ग्रे कोटिंग इनके ऊपर चढ़ जाती है बेटा। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर। नाउ दूसरी बात, ये तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस थी। दूसरी बात हम करेंगे यहां पे साइज, एटॉमिक साइज। देखिए बेटे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें लैंथेनाइड्स में अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑलमोस्ट सेम। आप ये पाएंगे इन 14 एलिमेंट्स में लगभग सिर्फ 13 पिकोमीटर का फर्क होता है साइज का। ठीक, इन 14 एलिमेंट्स में लगभग 13 पिकोमीटर का साइज का फर्क होता है। साइजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, साइजेस सिमिलर तो ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक, बहुत ज्यादा फर्क इसमें साइजेस में नहीं होता, बट ऑब्वियसली ग्रेजुअली डिक्रीजेस, बहुत कम डिक्रीज होता है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन अ सीरीज, डिक्रीजेस इन सीरीज। यानी जब हम ऐसा करते हैं कि लैंथेनम से लेकर के आगे चलते हैं तो साइज का डिक्रीज होता है। दो यहां पे साइजेस का जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा उसमें जो डिफरेंस है
difference in the size, difference is only 13 picometer. 14 एलिमेंट है बेटा और 13 पिकोमीटर का फर्क है, देखो ठीक। तो कहने का मतलब साइज तो लगभग सिमिलर होंगे ही होंगे। नाउ साइज सिमिलर होंगे लेकिन ग्रेजुअल डिक्रीज है, और वो डिक्रीज किस वजह से है? द डिक्रीज इन साइज इज ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। और एक बात बताओ, क्या लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आपको सर ने करवाया है कि नहीं करवाया है? क्या आपको पहले लेक्चर में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन करवा दिया था सर ने, और उसके बारे में सारा कुछ बता दिया था, उसके कंसीक्वेंस, उसके कॉज सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। येट एक बार रिमाइंडर के तौर पे बता देता हूं कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज, ग्रेजुअल डिक्रीज इन, ये जो थोड़ा डिक्रीज इन साइज होता है, इन साइज फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम, सीरियम से लेकर डिक्रीज इन साइज होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का नाम देते हैं, ठीक। और कंट्रैक्शन जो होता है उसका कॉज क्या होता है, हमने ये भी ऑलरेडी पढ़ रखा है सारा कुछ। कॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक। कॉज क्या होता है कि जो एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्ड लास्ट होते हैं। एफ इज थर्ड लास्ट शेल, देखो थर्ड लास्ट मतलब एंटी पेनल्टीमेट, तो हम बोलेंगे एफ इज एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक। जो आपका व्हाट यू कैन से, ये एफ ऑर्बिटल्स है, एफ इज एंटी पेनल्टीमेट शेल यानी कि थर्ड लास्ट शेल। सो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हमारे पास एस में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और साथ ही साथ डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब जैसे एफ में इलेक्ट्रॉन भरेंगे विद फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, but f orbitals are poor screeners, f orbitals are poorest screeners, सबसे poorest screener होते हैं f orbitals, f orbitals are poor screeners, therefore z effective which is z minus sigma, ठीक। हम यहां समझ लिए कि z का इंक्रीज तो ज्यादा हो गया लेकिन सिग्मा का इंक्रीज कम हो गया, ठीक है। इस वजह से क्यों सिग्मा का इंक्रीज इसलिए कम, सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग ज्यादा हुई नहीं एफ की, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा बढ़ा नहीं लेकिन जेड बढ़ गया, देयरफॉर हम ये बोल रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक, hence outer electrons are tightly held, hence outer electrons are tightly held है ना। और साथ ही साथ क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन भी बढ़ेगी, उससे साइज ना तो बहुत छोटा हो पाता है ना बहुत बड़ा हो पाता है, ठीक। साथ ठीक है इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, बट जब अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसमें रिपल्शन भी होगी, तो उसकी वजह से ना तो साइज बहुत बड़ा साइज बहुत छोटा हो पाता है, इस वजह से साइजेस लगभग सिमिलर हो जाते हैं। अब इसके कंसीक्वेंस भी आपको सर ने पहले बता रखे हैं कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर से अगेन से बता रहा हूं मैं आपको कंसीक्वेंसेस के क्या होते हैं। देखो बेटा पहला कंसीक्वेंस हमने पढ़ा था कि साइजेस ऑफ 4D एंड 3D ऊपर रह गया उसका साइज छोटा, 4D और 5D का साइज जो होता है अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, 4D 5D size of 4D and 5D series is approximately same, is approximately similar, ठीक। क्यों, क्योंकि 5D से पहले 4F भरेगा, 4F भरेगा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होगी,
उससे साइज इतना बड़ा नहीं, जितना साइज नीचे 4D से 5D शेल बढ़ने से बढ़ना चाहिए था उतना बड़ा ही नहीं, साइज लगभग सिमिलर हो गए। और इसीलिए क्योंकि इनके साइज में सिर्फ 13 पिकोमीटर का फर्क है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा ग्रेडेशन नहीं आने वाली, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। तो बट ऑब्वियस है कि देयर इज अ डिफिकल्टी टू सेपरेट लैंथेनाइड्स फ्रॉम देयर मेन ओर, यानी सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, separation of lanthanides become a difficult task, ठीक। देखो बेटे, लैंथेनाइड का जो ओर होता है उसको मोनाजाइट का नाम देते हैं। लैंथेनाइड का जो ओर होता है उसको मोनाजाइट सैंड का नाम देते हैं, मोनाजाइट सैंड। ये लैंथेनाइड का ओर होता है, इससे हम लैंथेनाइड्स निकालते हैं। बट क्योंकि साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे तो उनको निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो लगभग सिमिलर सी हो जाती है, इस वजह से उनको सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। तीसरी बात हमने ये पढ़ा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D बिकम्स मोर देन 4D। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत सारे एलिमेंट 5D के एलिमेंट्स की 4D के एलिमेंट से कहीं ज्यादा हो जाती है। और इसी तरह हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ 5D एंड 4D सीरीज। 5D 4D की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होती है, जैसे हमने पढ़ा था जर्कोनियम एंड हाफिनियम। जर्कोनियम और हाफिनियम, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती थी बेटा, क्योंकि साइजेस वर सिमिलर। ऐसे ही नोएबियम एंड टेंटलम, ठीक, नोएबियम एंड टेंटलम, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती थी बेटा, सिमिलर होती थी। ड्यू टू लेंथेनेड कंट्रैक्शन इनका साइज लगभग सेम हो जाता है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो आगे भी डिस्कस होनी है कि ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड becomes a weaker base, क्योंकि साइज थोड़ा छोटा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो क्या हो गया कि ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसमें ल्यूटेशियम छोटा होने से वो OH को पकड़ के रखता है, OH को देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड becomes a weaker base than that of lanthanum हाइड्रोक्साइड। बोलो क्लियर बेटा कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये सारी चीज हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक। आज मैंने जस्ट आपको एक रिमाइंडर दिया है कि लेंथेनेड कंट्रैक्शन क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है और उसके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं, ताकि आपको दोबारा से ध्यान पे आ जाए। तो ये साइज के लिए हमने पढ़ लिया। मिटा दो इसको बेटा, अगर आपने नोट कर लिया मिटा दो इसको। ओके, चलिए आगे चलते दोस्तों। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। इससे अगली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है तीसरी, ठीक। साइज के बाद तीसरी प्रॉपर्टी हम यहां पे पढ़ सकते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो बेटे, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, ठीक। अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह ही, ठीक, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये लगभग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह की ही प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कलाइन अर्थ मेटल के बराबर ही लगभग होती है। जैसे फेयरली लो बोल लो
600 किलो जूल के आसपास इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, विच इज वेरी नियर टू दैट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसलिए क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, हेंस दे आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन अगर आप एक सीरीज में चलते हैं तो कोई रेगुलर ट्रेंड यहां पे नहीं दिखाई देगा। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सीरीज। ठीक है, वेरिएशन जो है ये जस्ट अलग सी है। ठीक, और जहां पे आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, 4f7 आ जाए, क्या आ जाए, 4f7, जैसे बेटे गैडोलिनियम हो गया, उससे पहले यूरोपियम होता है, यूरोपियम में हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4f7 सिंपली। ठीक, 4f7 is electronic configuration for यूरोपियम, 4s7 and 6s2। तो बेटे यहाँ पे डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 5d में कोई नहीं है, जो 5d वाला था वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो ये हाफ फील्ड हो गया। एंड यू वेरी वेल नो दैट हाफ फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल, तो ये इसकी यूरोपियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा ही रहती है बेटा। सिमिलरली अगर हम लास्ट में चले जाएं और हम ये डिस्कस करें, जैसे कि आपके पास एक और आ जाएगा यटर्बियम, YB यटर्बियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f14 6s2, और ये फुली फिल्ड हो गया बेटा, और फुली फिल्ड इज वेरी वेरी स्टेबल। फुली फिल्ड अगेन इट हैज अ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऐसी चीजों की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है जहां पे फुली फिल्ड F सबशेल पाई जाती है। बोलो बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? And because of this low ionization enthalpy, they are very much electropositive, very much electropositive, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से देते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और इसलिए मैंने कहा दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही इजीली। क्लियर हो गया बेटा जी? नो नेक्स्ट बात, अगली बात आती है मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स, देखो बेटे हमारे पास यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ना, ये 1000 से 1200 केल्विन तक के बीच बीच में होते हैं। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट इज इन बिटवीन 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन। ठीक, दिस इज क्वाइट हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड द हाई मेल्टिंग पॉइंट इज क्रेडिटेड टू दैट इज हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या आप बोल सकते हैं कि मोर एंड मोर एफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड एफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक, तो उस वजह से, क्योंकि यहाँ पे कई जैसे 7 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, और आपको पता है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होने से मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, और उस मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। हाँ, इसमें एक एग्जांपल है सामेरियम, जिसका कि Sn सामेरियम, ये 1623 किलो केल्विन तक, यानी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका हो जाता है। सामेरियम हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड फॉर द मेल्टिंग पॉइंट ओवर हियर। यहाँ पे भी मेल्टिंग पॉइंट का कोई बहुत ज्यादा रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो नेक्स्ट बात हमारे पास आती है बेटा डेंसिटी, पांचवी प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। देखो बेटा, दे आर जनरली हाईली डेंस एलिमेंट्स। ठीक, हाईली डेंस एलिमेंट्स, हाईली डेंस एलिमेंट्स। डेंस एलिमेंट्स क्यों है? देखो इलेक्ट्रॉन तो भरना है यहां अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो प्रोटॉन भी भरेंगे, यानी मास तो बढ़ेगा, लेकिन साइज का इंक्रीज ज्यादा नहीं हो रहा है, साइज लगभग सेम है। तो मास तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज लगभग सिमिलर सा है। साइज सेम है तो मतलब एटॉमिक वॉल्यूम सेम है बच्चों, उसका एटॉमिक वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट सिमिलर, एटॉमिक वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट सिमिलर।
और क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम इसका सिमिलर होता है प्यारे बच्चों, इस वजह से इसकी डेंसिटी अलोंग अ पीरियड या अलोंग यू कैन से सीरीज बढ़ती है. डेंसिटी इंक्रीजेस अलोंग अ सीरीज. डेंसिटी इंक्रीजेस अलोंग अ सीरीज. एक सीरीज में डेंसिटी जो होती है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है जी. नाउ ये सब चीजें तो चलो सिंपल वाली है. ठीक, थोड़ा सा और चलते हैं बेटा आगे. ठीक, ये मिटा दो बच्चे. नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. ये तो चलो है ही, लेकिन कुछ बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कलर्ड आयंस. ठीक, दे फॉर्म कलर्ड आयंस. ये बहुत ही मजेदार सी प्रॉपर्टी है कलर्ड आयंस का बनना. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी बेटा. ठीक, colored ions, they form colored ions. Colored ions. ठीक है, ये अगली प्रॉपर्टी है. सर व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग इन इट? कलर तो पहले भी था. और अगर इसके कलर का आप ये पूछेंगे कि कलर जो है ठीक किसकी वजह से है, व्हाट इज द कॉज ऑफ कलर, जैसे हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी टू डी ट्रांजिशन पढ़ी थी, यहाँ हमारे पास F टू F ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है. कलर ड्यू टू F टू F ट्रांजिशन. जैसे डी ऑर्बिटल हमारे पास स्प्लिट हो जाते थे, वैसे F भी स्प्लिट होते हैं. और फिर एक F से दूसरे F तक क्या होती है, ट्रांजिशन होती है. दिस ड्यू टू F ट्रांजिशन. ठीक, दे फॉर्म कलर्ड आयंस. बट व्हाट इज सो स्पेशल, मजेदार बात बताता हूं. क्या है, मान लो अगर मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं F की n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स F. ठीक है, जैसे मान लो ये 2 है, n की वैल्यू 2 है. ठीक, और वहीं पर F की वैल्यू 14 माइनस n. F की वैल्यू 14 माइनस n. ठीक है जी. इनका कलर जो होता है वो सेम होता है. दे हैव सेम कलर. इनका कलर सेम होता है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. जैसे सर समझ में पूरी तरह नहीं आया बेटा, F में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो F2 कॉन्फ़िगरेशन वाला और दूसरी जगह 14 में से 2 माइनस कर दो, यानी F12 वाला. तो F2 वाला और F12 वाले का कलर सेम होगा. जैसे अगर ये पिंक है तो ये भी पिंक है. ठीक, जैसे F की हमने बोला F में 3 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी तरफ F में 14 माइनस 3 कितने हो गए, 11. तो F3 का और F11 का कलर सेम होगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें पाया गया कि F मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां F में होंगे बेटे, जहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F में होंगे और 14 माइनस n, इनका कलर सेम पाया जाता है. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू दिस. एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा इसकी कोई खास, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपके सामने मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया. बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी को नहीं ऐसा. ओके, अगली इंपॉर्टेंट सी बात, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे कि आपने ये पढ़ा था कि डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पढ़ा था ना बेटा. बेटा वेरिएबिलिटी तो यहां पे भी होती है, लेकिन यहां वेरिएशन इज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी लेस. वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट is very less. वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बहुत ही कम होती है. ठीक, यानी बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये. Why? क्योंकि F ऑर्बिटल बहुत अंदर लाए करते हैं. तो जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर
और इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इनर डी ऑर्बिटल्स, बट हमारे एफ ऑर्बिटल जो है वो काफी डीप है। तो एफ ऑर्बिटल्स आर क्वाइट deep lying, so their electrons cannot participate easily। अब बेटे इसमें क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है बेटा कि हमारे पास एफ, ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं, ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? दैट इज ड्यू टू वेरी डीप लाइंग एफ ऑर्बिटल्स, तो वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बेटे हमारे पास क्या होता है कि ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 रहेगी। दैट इज बाय गिविंग आउटर S एज वेल एज D इलेक्ट्रॉन। ये बाहर के S और D इलेक्ट्रॉन को देने के बाद मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बेटे हमारे पास +3 होती है। लेकिन बेटे जैसे यूरोपियम है, ठीक, या यटर्बियम है, ठीक, ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। They both show +2 oxidation state. They don't show +3 oxidation state. They show +2. Why? The reason is very simple. यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको बताई थी 4f7 6s2. तो आफ्टर गिविंग these two electrons, जब यूरोपियम जो होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू यूरोपियम 2 पॉजिटिव, ठीक, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी वो 4f7 हो जाएगी। इनकी कॉन्फ़िगरेशन 4f7 हो जाएगी। तो बाहर के जो 2 इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद ये हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड आपको पता है कि ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से अगला इलेक्ट्रॉन नहीं देता। सिमिलरली यटर्बियम की कॉन्फ़िगरेशन अभी आपसे मैंने इसीलिए पहले शेयर की थी, 4f14 और 6s2। So after giving these 2 electrons, ytterbium जो है that also changes into 4f14, which is fully filled, and fully filled is very much stable, ठीक, इस वजह से ये अगला इलेक्ट्रॉन नहीं देते। तो यूरोपियम और यटर्बियम ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। सिमिलरली जो हमारे पास 2 एलिमेंट और हैं, जैसे सीरियम, ठीक, एक तो हो गया सीरियम और एक टर्बियम, सीरियम Ce और टर्बियम Tb, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपके 4f1, 5d1 6s2. So after giving 4 electrons, it acquires a noble gas configuration, which is very much stable. After giving these 4 electrons, they acquire noble gas configuration, which is very very stable. टर्बियम की बात करें, इसमें भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, that is 4f9 and 6s2. इसमें D में नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। अब जब ये भी 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, टर्बियम 4 पॉजिटिव बन जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4f7, which is half filled. तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सीरियम एंड टर्बियम, और यूरोपियम और यटर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा, ठीक। ऐसे बेटा एक सामेरियम होता है Sn, ठीक, और इसी तरह से एक होता है Tm, ठीक, दैट इज बोलते इसको बेटा Tm को हम थ्यूलियम है, बट सिंपल Tm है, बोलते थ्यूलियम, ठीक। ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्यों? अगर तुम थ्यूलियम की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो,
ठीक, हालांकि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 4f13 6s2 है। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड नहीं होता। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड नहीं होता। ये आफ्टर गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स it will give us 4f13 but found to be more stable। ये +2 में ज्यादा स्टेबल पाया गया, हालांकि होना कितना चाहिए था, +3। ठीक, +3 होना चाहिए था, बट ये स्टेबल पाया गया। बट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन और दे सकता है और अपना, ठीक, यहां तो F14 में तो कुछ बनेगा नहीं, F13 में तो कुछ बनेगा नहीं। ठीक, नो इसी तरह सामेरियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f6, इसकी भी अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन है सामेरियम की 4f6 एंड आगे चले जाओ 6s2। तो जब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इवन दो ये बनता है 4f6, इन दोनों में स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब हाफ फिल्ड फुली फिल्ड नहीं है, बट क्यों लार्ज एक्सचेंज एनर्जी की वजह से दिस कैन बी स्टेबल इन +2 स्टेट, these two can be stable in +2 state। ठीक, इसी तरह एक बेटा हम और लेते हैं प्रोमीथियम एंड नोएबियम, वो भी +4 शो करते हैं। प्रोमीथियम एंड नोएबियम वो भी +4 शो करते हैं विदाउट एनी नोन रीजन, विदाउट एनी नोन रीजन, कोई स्टेबिलिटी नहीं आती कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन खास बात क्या है, जो भी +2 वाले होंगे दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, they act as strong reducing agents। और जो भी +4 वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और इसके ऊपर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे दिया, इसके ऊपर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे दिया, कहा कि हमारे पास सामेरियम 2 पॉजिटिव ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक, और वहीं पर या फिर आपको इसमें से यूरोपियम या टर्बियम कोई भी बोला जा सकता है, और वहीं पर अगर आपको यह बोल दिया जाए कि सीरियम 4 पॉजिटिव इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई। ठीक, ये बहुत अजीब बिहेवियर इसलिए है क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो ये +2 से इलेक्ट्रॉन दे के +3 बनेगा, ठीक, और ये +4 से इलेक्ट्रॉन ले करके +3 बनेगा। यानी +2 वाला एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपनी फैमिली की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है। और +4 वाला एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपनी फैमिली की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3 शो करता है। इस वजह से बेटे हमारे पास वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। यानी बेसिकली क्या है, भले ये स्टेबल +4 या +2 में है, बट ये अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। इस वजह से जहां जहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देंगे और +3 बन जाएंगे, जहां जहां +4 आएगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और +3 बन जाएंगे। बोलो क्लियर और नॉट? एसएम का नाम है सामेरियम और टीएम का नाम है थ्यूलियम। टीएम का नाम है थ्यूलियम, ये पूछ रहा था मेरे को अक्ष, ठीक, ये बुक में भी पढ़ सकते थे। ठीक है जी, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे चले जी। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, जनरली दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कुछ एलिमेंट जो है वो +3। और ज्यादा वेरिएबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि f ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन नहीं करते बॉन्ड बनाने में, बिकॉज दे आर डीप लाइन। ये क्वेश्चन बनता है बेटा। अब यहां से आगे चलते बच्चों, ध्यान से समझते जाना। अगली बात इस f ब्लॉक एलिमेंट में आती है एक मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर, magnetic character, obviously they all are
they all are paramagnetic, they all are paramagnetic, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन रह नहीं, they all are paramagnetic, ये सारे पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहना ही है, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक रहते हैं, ठीक है जी। हाँ, जहां पे कहीं आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन ना दिखाई दे, ठीक, जैसे कि ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव, तो वहां ये डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, अदरवाइज दे हैव पैरामैग्नेटिक, ठीक। हाँ, किसी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे अगर हम बात करें अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने का, उसका मतलब क्या हुआ, जैसे बेटे ल्यूटेशियम है, ल्यूटेशियम को अगर 3 पॉजिटिव स्टेट में ले जाए, ल्यूटेशियम की वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ल्यूटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4f14 5d1 6s2। अब इसको +3 मिलाया, तो +3 मिलाए तो ये खत्म हो गए, यहां रह गया 4f14। अब 4f14 यानी सारे पेयर्ड, सारे पेयर्ड, और पेयर्ड होंगे तो ये डायामैग्नेटिक आयन बन जाएगा, ये डायामैग्नेटिक आयन बन जाएगा, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी होते हैं। इसी तरह से यटर्बियम अभी बताया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f14 6s2, जैसे इसको +2 स्टेट में लेके आएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4f14, अगेन all electrons are paired in condition, so this is also diamagnetic, ठीक। तो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर यहां पे पैरामैग्नेटिज्म है, ठीक, लेकिन कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी, वहां पे डायमैग्नेटिक होते हैं। पर खास बात आपको ट्रांजिशन मेटल में पढ़ाया गया था कि उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ट्रांजिशन मेटल्स में क्वेंच हो जाती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल बहुत पास होते हैं नियर सराउंडिंग के, ठीक, तो उनकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वेंच हो जाता है, वहां पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। लेकिन बेटा लेंथेनाइड की मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू बोथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों की कंट्रीब्यूशन होगी इसमें। जैसे डी ब्लॉक में ये क्वेंच हो जाती, इधर ये क्वेंच नहीं होती, क्यों, क्योंकि एफ इज डीप लाइन, तो बाहर के एटमॉस्फेयर का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्वेंच नहीं होती। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज नॉट क्वेंच, यानी रुकता नहीं है, कम नहीं होता, बिकॉज F orbitals are deep line. F orbitals are deep line. बहुत अंदर पड़े हुए हैं बेटा, तो आउटर सराउंडिंग का कोई बहुत ज्यादा फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। इस वजह से हमारे पास इसमें आपके पास दोनों ही चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी यस और नो कर ताकि आगे चले। अब अगली बात देखो बेटे, जैसे हमने पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल्स वाले यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ वेरी गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, यानी कॉम्प्लेक्स बनाने की उनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। लेकिन लेंथेनाइड की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इज लेस, ठीक। दे हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, less tendency to form complexes. कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम है, सिंपल वही रीजन है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे विच आर वेरी डीप लाइन, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि हालांकि हमारे पास इसमें
न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक, हाई चार्ज होता है, बट चार्ज टू साइज रेशियो जिसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक, वो स्मॉल होती है। लो चार्ज डेंसिटी, लो चार्ज डेंसिटी, बेटा चार्ज अलग है, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी अलग है, ये चार्ज टू साइज रेशियो को बोलते हैं, ठीक, चार्ज टू साइज रेशियो इज लो, ठीक। और एफ ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल्स आर डीप लाइंग, डीप लाइंग, इन दोनों रीजंस की वजह से दे हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और ये बेटा क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइड्स जो है इसमें लेस टेंडेंसी क्यों है कॉम्प्लेक्सेस बनाने में, लेस टेंडेंसी क्यों है, व्हाट इज द रीजन कि इसमें लेस टेंडेंसी है? बोलो बेटा, क्लियर, क्लियर, ओके। अब हमने ये तो पढ़ लिया। अब रही बात केमिकल रिएक्टिविटी, देखो बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन में कोई खास दम नहीं है, केमिकल रिएक्टिविटी उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, वैसे तो इसमें से बनते ही बड़े सेल्डम छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक, बट फिर भी केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। हालांकि ज्यादा इसमें रिएक्शन होते नहीं है। लेंथेनॉइड्स कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, अगर इसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए, हीट करें विद नाइट्रोजन, विद N2, क्योंकि अभी आपने पढ़ा लेंथेनम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो लेंथेनम नाइट्राइड बना देगा, इट कैन फॉर्म लेंथेनम नाइट्राइड, ठीक है जी, क्लियर, एनी डाउट्स? और रही बात अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कोई हेलोजन है तो लेंथेनम का हैलाइड बन जाएगा, कोई खास बात नहीं, +3 वाला हैलाइड बनना है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दे तो ऑक्साइड बनेगा Ln, लेंथेनाइड के लिए लिखा Ln 2O3, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मेजर है तो ऑक्साइड बना देगा भाई, और ऑक्साइड थोड़ा थोड़ा बेसिक नेचर का होगा, ठीक। इसी तरह वाटर के साथ अगर इसको रिएक्ट करें, हीट करें स्ट्रांगली, तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड बन जाता है बेटे, और हाइड्रोजन इज गिवन आउट, ठीक है। किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दे तो लिबरेट्स हाइड्रोजन, क्योंकि मेटल का काम ही क्या होता है, हाइड्रोजन को लिबरेट करना, लिबरेट्स हाइड्रोजन, किसी भी एसिड के साथ ये हाइड्रोजन को लिबरेट करवा देगा। पर सल्फर के साथ अगर रिएक्ट करवाओ तो ये +2 ऐसे करके LnS2 की तरह एग्जिस्ट करता है सल्फर के साथ, या कार्बन के साथ भी सिमिलरली LnC2 इस तरह का कंपाउंड बनता है, कार्बाइड, ठीक। सल्फाइड और कार्बाइड इस तरह के बनते हैं, तो केमिकल रिएक्टिविटी में कोई कमी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना इसमें किसी भी तरह का, ठीक। लेंथेनाइड्स के जो मेन क्वेश्चन है वो एक तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, उसके कॉज, उसका कंसीक्वेंस, ये क्वेश्चन आने ही है, ठीक, या फिर व्हाई दे फॉर्म lesser number of oxidation state as compared to you can say D block elements, वो क्वेश्चन आता है, या फिर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इनकी कम क्यों होती है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पाए जाते हैं। रही बात यूज ऑफ लेंथेनाइड्स, क्यों पढ़े हम यूज ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स के यूज की बात करें, देखो बेटा मैं कहूं तो ये कह सकता हूं ये दुनिया जो है आज जो कुछ भी लेंथेनाइड्स की वजह से, ठीक। बेटा लेंथेनाइड्स का एक अलॉय होता है जिसको मिश मेटल बोलते हैं, मिश मेटल, मिश मेटल्स, दिस इज एन अलॉय ऑफ लेंथेनाइड, दिस इज अलॉय ऑफ लेंथेनाइड, अलॉय ऑफ लेंथेनॉइड, ये लेंथेनॉइड्स का अलॉय है बेटा, एंड दिस इज पायरोफोरिक स्टोन, यानी चिंगारी निकालने वाले स्टोन हैं, these are pyrophoric stones, pyrophoric stones। जैसे ये कहा गया बेटा
कि आग की डिस्कवरी कैसे हुई। बोले एक आदिम आदमी था, उसको कोई दो पत्थर मिले जिसको चकमक पत्थर बोला गया, आपस में रगड़े, उससे चिंगारी निकली और आग बन गई। आज दुनिया आग की वजह से सब कुछ है। आग को लाइफ से हटा दो, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी अगर कोई है तो वह डिस्कवरी ऑफ फायर। अगर फायर की डिस्कवरी को हटा दो तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। फायर की डिस्कवरी से लाइफ आगे शुरू हुई थी। और फायर की डिस्कवरी, वो जो चकमक पत्थर थे, दे वर नथिंग, दे वर मिश मेटल्स, अलॉय ऑफ यू कैन से लेंथेनाइट्स। जैसे लाइटर्स होते हैं ना बेटा, घर पे गैस लाइटर्स, सिगरेट लाइटर्स, इस तरह के लाइटर होते हैं, उसके अंदर बोलते हैं पत्थर खत्म हो गया। वो पत्थर क्या होता है? वो पत्थर मिश मेटल ही होता है बेटा। ठीक, जिसके अगेंस्ट हम रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, चिंगारी निकलती है, और जो गैस उसके अंदर भरी होती है वो चिंगारी पकड़ के जल जाती है और लाइटर की तरह काम होता है। ठीक, तो मिश मेटल जो है ये अलॉय है, पायरोफोरिक अलॉय। इसमें नोएबियम, लेंथेनम, अल्मुनियम, कैल्शियम एंड कार्बन होता है। ठीक, क्या क्या होता है इसमें मिश मेटल में? लेंथेनम, लेंथेनम तो है ही है। ठीक, लेंथेनम तो है ही है। ठीक, दूसरा नोएबियम, साथ में इसमें नोएबियम होता है, थोड़ा सा आयरन होता है, थोड़ा अल्मुनियम होता है और कार्बन होता है। ठीक, इन सब को मिला करके हमारे पास अलॉय बनता है, और थोड़ा कैल्शियम भी होता है। ठीक, तो इन सब को मिला के हमारे पास जो अलॉय बनता है उसको मिश मेटल बोला जाता है बेटा, एंड दैट इज अ पायरोफोरिक स्टोन। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई। ये पहला यूज हो गया इसका। यूज नंबर टू, यूज नंबर टू बेटा, जो सीरियम होता है इट इज यूज्ड इन ग्लास। ठीक, ग्लास में का ग्लेयर, आप वो देखते हैं ना बेटा, ऐसी कहते हैं कि ये जो स्पेक्स है इसमें ग्लेयर नहीं होता है ना, ग्लेयर रिड्यूसिंग स्पेक्टिकल्स, वो सीरियम के ग्लास होते हैं। तो सीरियम इज यूज्ड इन glare reducing spectacles, ठीक, जो ज्यादातर रात को ड्राइव करते हैं वो इसी तरह की बनवाते हैं बेटा अपनी स्पेक्टिकल्स, जिसमें ज्यादा वो ना रहे। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब अगला बेटे, शाम के समय कभी चाट पापड़ी खाने गए हो, है ना भाई, किसी मार्केट में ऐसे खाने गए होंगे, वहां लेंट्रन्स होती, ग्लास लेंट्रन्स, है ना, वो लगे होते हैं ना बेटा, ऐसे लेंट्रन सा लालटेन सा होता है, उसके अंदर एक नीचे को बल्ब जैसा होता है, बल्ब नहीं मतलब यू कैन से जिसको मेंटल बोलते हैं बेटे, वो सीरिया और थोरिया का बना होता है, थोरिया का उसमें नेटवर्क होता है। ठीक, और सीरिया उसको चमक देती है। सीरिया और थोरिया मतलब CeO2 एंड THO2, सीरिया एंड थोरिया आर यूज्ड इन लेंट्रन्स। ठीक, जो लैंटर्न्स होती हैं, ठीक, लालटेन्स जो होती है गैस लैंटर्न्स, उसके मेंटल में सीरिया और थोरिया, एक्चुअली क्या होता है, सिल्क के थ्रेड्स होती है, उसको वोव किया होता है, और सिल्क के थ्रेड को पहले हम थोरिया और फिर सीरिया में डिप करते हैं और उसको वहां लगा देते हैं। जब आप उसको आग लगाते हैं, ठीक, और वो जलता है तो उसके जो सिल्क थ्रेड होते हैं वो तो जल जाते हैं, जो नेटवर्क रह जाता है वो थोरिया का होता है, और उसको जो चमक देता है वो सीरिया होती है। ठीक, तो गैस मेंटल्स में ये यूज होता है बेटा। ठीक, फिर इसी तरह से सीरियम और मैग्नीशियम का जो अलॉय होता है ये फ्लैश लाइट पाउडर में यूज होता है। सीरियम मैग्नीशियम अलॉय यूज्ड इन फ्लैश लाइट्स। फ्लैश लाइट्स में सीरियम और मैग्नीशियम का अलॉय यूज होता है बेटा। सीरियम के सॉल्ट्स जो होते हैं, सीरियम के सॉल्ट जो होते हैं ये डाइंग में, कॉटन की डाइंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं एज मॉर्डेंट डाइंग। दे आर यूज्ड इन मॉर्डेंट डाई, स्पेशल तरह की डाई होती है कॉटन को खास करके करने के लिए, डाई मॉर्डेंट डाई, उसमें सीरियम के सॉल्ट यूज होते हैं बेटा। ठीक, मॉडर्न डाई डायरेक्टली जो है कपड़े के साथ नहीं जुड़ती,
वो कपड़े के साथ नहीं जुड़ती, मेटल के साथ जुड़ती है, और मेटल आगे कपड़े के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसमें सीरियम जो है वो मेटल की तरह वर्क करता है। ये यूजेस हो गए। बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोला यस और नो। ओके, तो दिस वाज लेंथेनाइट्स, ये लेंथेनाइट्स था। लेंथेनाइट के बारे में सारा कुछ बताने की कोशिश की मैंने। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिनाइट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिनाइट्स क्या होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट्स या एक्टिनॉइड्स बोलो बेटे। ऑब्वियसली थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक एक्टिनाइट्स आफ्टर एक्टिनियम। ठीक, पहले ही बता चुका हूं कि इसमें मैक्सिममली मैन मेड एलिमेंट्स है। मैक्सिमम जो है वो मैन मेड एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि 92 के बाद तो वैसे ही मैन मेड एलिमेंट है सारे के सारे, तो मैन मेड एलिमेंट होते हैं इसमें। देखो बेटा, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज की कोई खास बात है नहीं। जैसे हमारे पास लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, वैसे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन भी होती है, और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज एक्चुअली मोर प्रोनाउंस्ड। एक क्वेश्चन बनता है कि एक्टिनाइड contraction is more pronounced than lengthenide contraction, यानी इसका फर्क ज्यादा है, यानी यहां साइजेस का फर्क ज्यादा होगा। जैसे लेंथेनाइड्स में बेटे साइजेस का ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन बेटा एक्टिनाइड्स में ज्यादा हमारे पास क्या होता है, ज्यादा साइज का फर्क होता है, बिकॉज मोर न्यूक्लियर चार्ज। बेटा ऑब्वियसली नीचे जाएंगे, एक्टिनाइड नीचे है, ऊपर लेंथेनाइड नीचे एक्टिनाइड, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा। सो बिकॉज ऑफ मोर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड। आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड। आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड, ज्यादा टाइटली खिंच जाते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। Outer electrons are more tightly held, and therefore we have actinide contraction which is more pronounced than that of lengthenide contraction. बेटे फटाफट से बोलना, ये समझ में आया इसका रीजन कि नहीं। ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आता है कि एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, पढ़ते तो है नहीं ना एक्टिनाइड कंट्रैक्शन हम लोग, जैसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन था वैसे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। ठीक, कि भैया साइज छोटा होता जाएगा, क्यों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे, लेकिन लेंथेनाइड के मुकाबले एक्टिनाइड्स में क्या होता है, हमारे पास ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी टाइटली हेल्ड, और देयरफॉर एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है। लेकिन क्योंकि हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं, उसका असर आगे डी ब्लॉक पे होता है, इसके आगे तो एलिमेंट अभी हुए नहीं ज्यादा डिस्कवर। ठीक, तो आने वाले टाइम में इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे, अभी तो हमें कुछ नहीं पढ़ना है खास। ठीक, इसी तरह से बेटे colored ions, they also form colored ion, and the same thing applies, सारा कुछ वही रहेगा। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट्स इसके भी कोई खास नहीं, बहुत मतलब वही हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे, और आयनाइजेशन एंथैल्पी लो रहेगी, मतलब इसमें कोई खास बात नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो बेटे, जैसे कि हमारे पास लेंथेनाइड में ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं थी, ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं थी, बट हियर वी हैव मोर वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वी हैव मोर वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में यहां वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक, यानी दे शो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भैया हमारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनाइड्स की, जैसे लेंथेनाइड में तो ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें +2 या +4 कहीं कहीं पाई जाती है, जबकि यहां पर बेटे प्लूटोनियम
और एक नेपच्यूनियम, इसमें 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम कैन शो +7, +3 से +7 सारी शो करते हैं, +3 से +7 सारी शो करते हैं। भले ही इसकी भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी +3 है, लेकिन वेरिएबिलिटी ज्यादा है ना। ये क्वेश्चन ही बन जाता है कि भाई इसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है क्यों? Why there is such a variability in the oxidation states of this? क्योंकि बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो है 5F1 to 14, 6B0 और 1 और 7S2। इसमें होता क्या है कि 5F, 6D और 7S, इनकी एनर्जीज लगभग सिमिलर है। इनकी एनर्जीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जितनी आसानी से 7s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते, उतनी आसानी से 6d के, उतनी आसानी से 5f के, तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत ज्यादा रहती हैं। बोलो क्लियर और नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 है भाई, दोनों मैंने लिखे हैं। इसमें अगर आएगा ना तो सिर्फ यही एक पर्टिकुलर होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। हाँ, एक बात और जो एक और इंपॉर्टेंट है कि एक्टिनॉइड्स शोज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एक्टिनॉइड्स शो greater tendency to form complexes। इसके कॉम्प्लेक्स फिर भी काफी सारे दिखते हैं हमारे को, जैसे लैंथेनाइड के कॉम्प्लेक्स नहीं ज्यादा मिलते थे, लेकिन इसके कॉम्प्लेक्स फिर भी हमें काफी दिखते हैं। सो एक्टिनाइड्स शो greater tendency to form complexes than lanthanides। लैंथेनाइड्स के मुकाबले ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक। रीजन एक तो हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। मैंने पीछे ही अभी आपको क्लियर किया था कि न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर डार्क चार्ज डेंसिटी में फर्क होता है ना बेटा? अभी क्लियर किया था ना आपको, न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी में फर्क होता है, ठीक। तो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जो इसकी होती है वो ज्यादा होती है। एक बात तो ये हो गई, ठीक, कि न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। और दूसरा f ऑर्बिटल्स आर नॉट 5f आर नॉट वेरी डीप लाइंग as compared to 6d and 7s। हमने लैंथेनाइड में पढ़ा था कि वो बहुत डीप लाइंग होते हैं। ये डीप लाइंग नहीं होते, सरफेस पे ही होते हैं बेटा, ठीक। इनमें एनर्जीज का ज्यादा फर्क नहीं है, इस वजह से लगभग पास पड़े होते हैं। सो दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 5f कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। So because of high nuclear charge density and 5f are not very deep lying from the outer atmosphere, so they can participate in bond formation, hence they can form complexes more often than that of lanthanides। Clear? और रही बात, अगर हम ये बोले कि actinides have greater tendency to form complexes in comparison to lanthanides, ठीक, हाई चार्ज डेंसिटी तो हो गया, ठीक। और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी में M4 पॉजिटिव, यानी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट की सबसे, उसके बाद MO2 2 पॉजिटिव वालों की, उसके बाद M3 पॉजिटिव वालों की। M इज मेटल और सबसे कम MO2 1 पॉजिटिव। सिंपल बात क्या कि अगर अकेला 4 पॉजिटिव हो या फिर ये भी 4 पॉजिटिव लेकिन ऑक्सो अनायन है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सो अनायन। ऑक्सो अनायन की अपने एलिमेंटल जो आपकी सिंपल विदाउट ऑक्सीजन के है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा, ऑक्सीजन के साथ उसकी टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है।
सिमिलरली ये भी +3 है, ये भी +3 है, लेकिन ये ऑक्सोनाइन है, तो ऑक्सोनाइन थोड़े कम बनाते हैं और मेटल थोड़ा ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बोलो बेटे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकता है। बोलो कंपैरेटिव स्टडी समझ में आती है इसकी? अब बेटे देखो, अक्षय एक्सप्लेन है। मेरे भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक्टिनाइड जो होते हैं दे शो ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और 5f जो होते हैं वो इतना डीप लाइंग नहीं होते, सरफेस पे 6s और 6d और 7s के लगभग करीब ही होते हैं, तो वो भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बना। और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ऑक्सोनाइन की कम है देन आयनिक स्टेट। ठीक, इंडिपेंडेंट आयन की ऑक्सोनाइन से थोड़ी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर? और ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है उतनी तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, तो +4 वालों की +3 से ज्यादा। लेकिन ऑक्सोकटाइंस जो है, ठीक, उसकी इससे थोड़ी कम है ऑक्सोकटाइंस। ठीक, अब लास्ट में इन दोनों को समअप करने के लिए फटाफट से हम इन दोनों का कंपैरिजन आपको बताते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, और इस चैप्टर को फिनिश ऑफ कर देता हूं। आज के बाद आपकी शाम की क्लास नहीं होगी। This is the last class we are having in the evening. ठीक, KMnO4 पोटेशियम नाइट्रोमेट में वैसे भेज दूंगा आपको, सिलेबस में नहीं है बट मैं फिर भी भेज दूंगा। ठीक, देखो बेटा, इस साइड लिख लो लैंथेनाइड्स, ठीक, और इस साइड लिख दो एक्टिनॉइड्स। एक साइड हो गया लैंथेनॉइड्स और एक साइड हो गया एक्टिनॉइड्स। ठीक है जी। लैंथेनाइड्स की बात करें तो 4f और 5d में बहुत ज्यादा गैप होता है। So there is a large gap between 4f and 5d sublevel. Their chemistry are fairly similar. ठीक, 4f वाले पार्टिसिपेट ही नहीं करते बॉन्डिंग, 5d वाले ही करते हैं, 6s वाले ही करते हैं, और वो लगभग सेम होते हैं। तो ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप between due to large energy gap between 4f and 5d, 5d, ठीक, their chemistry is fairly same, क्योंकि 4f पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, सिर्फ बाहर के करेंगे 5d, so their chemistry is approximately same, their chemistry is similar. और जबकि एक्टिनॉइड्स में हमने बोला एनर्जी का गैप ही नहीं है, सो उसमें कभी कभी 5f पार्टिसिपेट भी कर जाता है, ड्यू टू ऑलमोस्ट similar energies of 5f, 6d and 7s, they all can participate, thus giving variability in properties, प्रॉपर्टीज में फर्क हो जाता है। ठीक है जी, पहली बात क्लियर? ठीक, दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि लैंथेनाइड जो होते हैं, ठीक, दे आर पैरामैग्नेटिक बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली एक्सप्लेन। ठीक, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक ये भी है, पैरामैग्नेटिक वो भी है, लेकिन इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी इजीली एक्सप्लेन, लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होती मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना, क्वाइट डिफिकल्ट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली एक्सप्लेन। क्यों भाई? क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को इंच नहीं होता,
अब इसमें ये बहुत पास है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कहीं फर्क पड़ता है, कहीं नहीं भी पड़ता। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कभी तो पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पास वाले, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। शो लेस वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट, शो लेस वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आपने पढ़ ही लिया है। एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4. And here they show high variability in oxidation state, ठीक, and highest can be +6 to +7 etc. ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आगे तक जा सकती है, +6 +7 तक जा सकती है बेटा। इसमें आपने पढ़ ही लिया क्योंकि पार्टिसिपेशन इजीली होती है, ठीक। लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी लेस है। एंड हियर वी हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, यहां कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। They have more tendency to form complexes, they have less tendency to form complexes. क्लियर हो गई बेटे बात? यहां पे except promethium, all are non-radioactive, ठीक। प्रोमीथियम को छोड़ दो क्योंकि वो भी मैन मेड है, बाकी सारे जो है नॉन रेडियो एक्टिव है। और बेटा आपको ये पता ही है कि ये तो रेडियो एक्टिव होते ही, इसमें मैक्सिमम दे आर रेडियो एक्टिव, यानी हम बोलते हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ठीक है जी। ठीक, इसमें color is less, colored ions are less tendency to form color ions, but here more tendency to form color ions, less number of colored ions बोल सकते हैं, ठीक। most of ions are less tendency to form colored ions, and here we have more tendency, any maximum ions are colored, more tendency to form colored ions, इसमें colored ion बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है बेटा, ठीक है जी। नाउ ये कभी ऑक्सोकटायन नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटायंस, यानी ऑक्सीजन वाले कटायन अभी देखे थे ना, ये नहीं बनाते, जबकि ये आसानी से दे कैन फॉर्म ऑक्सोकटायंस, दे फॉर्म ऑक्सोकटायंस। अभी देखे थे UO21 पॉजिटिव, ऑक्सोकटायन हो गया, ठीक। UO22 पॉजिटिव, UO22 पॉजिटिव, ठीक। इसी तरह से प्लूटोनियम का होता है ऑक्सोकटायन PuO2 पॉजिटिव, PuO21 पॉजिटिव, तो दे कैन फॉर्म ऑक्सोकटायंस, जबकि ये ऑक्सोकटायन नहीं बनाते हैं, ठीक। इसके कंपाउंड्स लेस बेसिक कंपाउंड्स, बेसिक कम है, लेस बेसिक कंपाउंड्स, और इसके मोर बेसिक कंपाउंड्स, तो ये इनमें फर्क हो गया बेटा जी। इसमें से अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और वो ये है कि ऑक्सोकटायंस एक्टिनॉइड्स तो बना लेते हैं,
लेकिन ये नहीं बनाते, दैट इज ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन से जो कि ऑक्सोकटाइन बना लेते हैं, ठीक, जबकि ये नहीं बनाते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये सारा कुछ क्लियर हो गया, तो आपको एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड का डिफरेंस भी समझ में आ गया। लास्टली फटाफट से बोलो, इज टुडेज लेक्चर क्लियर और नॉट? So this ends with your D block and F block, ठीक। KMNO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट सिलेबस में नहीं बार बार कह रहा हूं, बट येट आई विल सेंड द वीडियो ऑफ दैट, ताकि ये ना हो कि आपने किया नहीं है, आप उसको कर सके, एक वीडियो में उसकी भेज। क्लियर? सो थैंक्स लॉट। पंचकूला वालों को मिलता हूं कल मॉर्निंग में और दूसरों को मिलता हूं कल इवनिंग में। थैंक्स लॉट।